तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th संस्कृत व्याकरण। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। इसमें हम बात करेंगे संधि के बारे में। हम बात कर चुके हैं दीर्घ संधि, पूरा पढ़ा चुके हैं। ये हमारा गुण संधि होगा। गुण संधि से हम शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक जो है वो है संधि, जिसमें हम बात कर चुके थे, है ना, किसके बारे में? तो संधि किसे कहते हैं इसके बारे में बात कर चुके थे। और स्वर संधि, है ना, स्वर संधि, संधि 3 प्रकार के हैं, स्वर संधि, और दूसरा है क्या है? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और क्या है? संधि उसके बाद विसर्ग संधि, है ना। कौन सा संधि? विसर्ग संधि, है ना, विसर्ग संधि, ठीक है, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि किसे कहते हैं? तो वर्णों के विकार से जो वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है ना, वर्णों के मिलने से जो एक अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद हम बात करते हैं स्वर संधि की। हम बात कर लिए थे। स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण के स्वर वर्ण से मिलने से, है ना, स्वर वर्ण और स्वर वर्ण के मिलने से, यानी स्वर और स्वर पे संधि होने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे, ठीक है। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं, ठीक है। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। तो सबसे पहला जो था दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है दीर्घ संधि, उसके बाद दूसरा जो है वो है गुण संधि, है ना, गुण संधि। उसके बाद गुण संधि, है ना, गुण संधि। उसके बाद क्या है? वृद्धि संधि। उसके बाद क्या है? तीसरा जो है वो है वृद्धि संधि, ठीक है। तीसरा क्या है? वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, ठीक है। उसके बाद चौथा क्या है? चौथा है अयादि संधि, अयादि संधि। उसके बाद क्या है? चौथा के बाद जो है उसके बाद है यन संधि, है ना। 5वां जो है यन संधि है, यन संधि, ठीक है, यन संधि। तो हम दीर्घ संधि के बारे में हम बात कर चुके हैं अगले लेक्चर में ही, ये हमारा हो चुका है। अब हम बात करेंगे गुण संधि के बारे में कि गुण संधि क्या है। गुण संधि क्या है? कहता है य हो या तो आ हो, है ना, य हो या तो या हो। के बाद यदि ई दीर्घई उ दीर्घऊ, है ना, री या री का भी री आए, है ना, तो क्या होगा कि अ और अ मिल करके, है ना, अ और ई मिलेगा, ठीक है। अ और ई मिल करके क्या बना देगा? बना देगा ए, है ना। और अ प्लस उ मिलेगा तो क्या बना देगा? ओ, है ना, क्या बना देगा? ओ, है ना। ठीक उसी प्रकार से अ और री मिलेगा, है ना, अ और री, अ जोड़ री, है ना, अ जोड़ क्या हो जाएगा? री, तो अर बना देगा, है कि नहीं? क्या बना देगा? अर, ठीक है। कहता है यदि, देखो इस तरफ क्या है? अ आ, है ना, इधर क्या हो सकता है? ई हो सकता है, बड़ी ई हो सकता है, छोटी ऊ हो सकता है, बड़ी ऊ हो सकता है, री हो सकता है, री का भी री हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी हो सकते हैं। और अ और ई मिलेगा तो क्या बनेगा? ए, अ और ई मिलेगा तो क्या बनेगा? ए, और उ मिलेगा, है ना, और क्या मिलेगा? उ मिलेगा, है ना, तो बना देगा ओ, क्या बना देगा? ओ। और री मिलेगा तो क्या बना देगा? अर, है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, खग जोड़ इंद्र, है ना, खग जोड़ इंद्र, तो क्या होगा? खगेंद्र, है ना, खग जोड़ इंद्र क्या होगा? खगेंद्र। तो जैसे एग्जांपल इसके लिए ले लेते हैं हम एग्जांपल, खग जोड़ इंद्र, खग जोड़ इंद्र। तो ग में क्या है? अ छिपा हुआ है, अ, ठीक है, प्लस इसके आरंभ में क्या है बाबू? ई है। अ और ई मिलेगा तो क्या बनेगा? अ और ई मिलेगा तो क्या बनेगा? अ और ई मिलेगा, अ जोड़ ई मिलेगा, क्या बनेगा? ए, है ना, ए मिलेगा। ए का मतलब कौन सा है? तो ऊपर की ओर लगेगा, है ना, किसी भी अक्षर में, ठीक है। तो यहाँ खग जोड़ इंद्र, तो क्या हो जाएगा?
खग जोड़ इंद्र, है ना। तो क्या हो जाएगा, खग, ये लग जाएगा ए की जगह पर क्या लग जाएगा, ए इंद्र, क्या हो जाएगा, खगेंद्र, है ना। खग जोड़ इंद्र क्या हो जाएगा, खगेंद्र। ठीक है, इस प्रकार से बनेंगे, है ना। इसको कहेंगे गुण संधि। कौन संधि, गुण संधि। ठीक उसी प्रकार से कई एग्जाम्पल हैं, इसको हम मिटा लेते हैं थोड़ा सा ताकि यहां जगह बन जाए। उसके बाद है जैसे आ प्लस ई, है ना। तो क्या बनेगा, आ प्लस ई, आ प्लस ई है, ई है, दीर्घ ई, क्या है, दीर्घ ई। तो क्या बनेगा, ए बनेगा, क्या बनेगा, ए। ठीक है, ए किसके लिए आता है, इसके लिए आता है, याद रखना हमेशा। चलो ठीक है, तो कहता है जैसे एग्जांपल में दे रखा है, सुर जोड़ इस, है ना, सुर जोड़ इस, है ना, सुर जोड़ इस, सुर जोड़ इस, है ना, सुर और ले लेते हैं ना, सुर जोड़ इस, सुर जोड़ इस। ठीक है, सुर जोड़ इस। तो र में क्या छिपा हुआ, र हलंत प्लस अ मिलकर के क्या बनता है, देखो इधर ध्यान दो, र हलंत, र हलंत का मतलब क्या है, आधा र, है ना, और अ मिलता है तो क्या बनता है, पूरा र बनता है, पूरा र बनता है कि नहीं, र हलंत मतलब आधा र प्लस अ तो होता है र। जैसे र अ आ रहा ना, र क ख ग घ घ र अंतिम आ रहा ना, तो तो इसमें भी क्या छिपा है बाबू, अ छिपा हुआ है, ये समझ में आ रहा है। और ये साक्षात्कार जो दिख रहा है हमें, दीर्घ ई, दीर्घ ई, दीर्घ ई मतलब बड़ा ई, है ना, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, है ना। तो बड़ा ई जो है और अ और बड़ा ई मिलेगा तो क्या बनेगा, ए, है ना। यहां से हम पता कर लिए। चलो, तो सुर जोड़ इस, तो क्या हो जाएगा, सु रे, इसकी ए आना चाहिए कि नहीं, तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा, ये बड़ा ये, इसको भी तो ए ही पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो हो जाएगा सु रे स, ये हट जाता है, याद है ना, यह इसको हमेशा हटना पड़ेगा। चलो, सुरेश, सुर जोड़ इस, क्या होगा, सुरेश। इसको हम कहते हैं गुण संधि, है ना। इसमें विशेष प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं, ठीक है, एक अलग प्रकार के, विशिष्ट प्रकार के, है ना, गुण उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, गुण संधि है। ठीक है, चलो और थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं जिससे कि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे आ जोड़ ई, तो क्या बनेगा, आ जोड़ ई, है ना, रमा जोड़ इस, रमेश, तब पर भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा, है ना। आ जोड़ ई, फिर क्या बनेगा, ए, है ना, ए। आ जोड़ ई, तो क्या बन रहा है, ए, क्या बन रहा है, ए। ए मतलब कौन सा ए, ए मतलब ऊपर वाला ए, है ना, जो ऊपर में लगाते हैं, ए, है ना, ए। और इसको हम क्या पढ़ते हैं, ए, अधोगा ए, है ना, और इसको हम पढ़ते हैं ओ। ठीक है, चलो यहीं पर सबने बताना है, तो ये अलग चीज हो गया, ये इसके लिए सिर्फ है। ठीक, चलो, आ जोड़ ई है मतलब रमा जोड़ ई, स, रमा जोड़ इस, रमा जोड़ क्या है, इस, क्या हो जाएगा बताओ, रमा जोड़ इस, तो क्या आना चाहिए, ए, रमेश, रमा जोड़ इस, रमे। आकार के जगह पर भी आएगा, ए ही आएगा, मतलब आकार जो है ई, आकार, आकार, रमा, आ, म जोड़ आ, मा, है ना, म जोड़ आ, मा, तो इसमें आ छिपा हुआ है ना। तो और यहां क्या लगा हुआ बाबू, ई लगा हुआ है, हर्षई, है ना, कौन सा ई, हर्षई। तो आ और ई मिलकर के ए बन रहा है, ठीक उसी तरह से मां और ई मिलकर के में बनेगा। देखो, आ ई ए,
सिंपल सी बात है ना, ये उच्चारण से भी पता चलता है। तो क्या हो जाएगा रमेश, है ना, रमा जो इस क्या हो जाएगा रमेश, है ना, क्या हो जाएगा रमेश। ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा सुधार के चलते हैं, रमेश। ठीक है, चलो उसके बाद जो है एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। अगला है कुछ भी हो जाए हमेशा ए आएगा। क्या आएगा ए, हमेशा ए आएगा, है ना, हमेशा क्या आएगा ए आएगा। ठीक, इस बात पे ध्यान देना है। जैसे है आ जो दीर्घई, है ना, दीर्घई आ जाए, छोटी हर्षई आ जाए, है ना, यहाँ पर आ जाए, ये तो आ जाए, फिर भी क्या होगा हमेशा ए। क्या होगा ए, हमेशा ए। और इस संधि को हम कहेंगे कौन सा संधि, कौन सा संधि, गुण संधि कहेंगे, गुण संधि। इसमें विशेष प्रकार के गुण उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, विशिष्ट प्रकार के, एक अलग ढंग का। चलो, तो आ जोड़ दीर्घई है ना, जैसे हम लेते हैं गंगा, गंडगा मतलब गंगा, गंगा जोड़ इस, है ना, तो क्या जाएगा गंगेश, क्या जाएगा गंगेश, गंगेश, है ना, गंगेश। तो यहां पर क्या हो रहा आ जो दीर्घई, क्या हो रहा ए की जगह पर क्या आ रहा ये वाला, है ना ए। इसको हम क्या पढ़ेंगे ए, इसको हम क्या पढ़ेंगे औ, ए ओ, है ना, इसको क्या पढ़ेंगे औ। ठीक है, इस तरह से याद होगा ए ओ औ अन अ, इसको पढ़ते हैं ना, तो यहां पर आ गया, है ना, आ जोड़ ई ए। ठीक है, अ जोड़ ई ए, अ जोड़ ई ए, है ना, हमेशा क्या होगा ए ही होगा। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे गुण संधि। कौन सा संधि, संधि गुण संधि कहेंगे। ठीक, चलो अब उसके बाद है अ जोड़ उ, तो हो रहा है उ में क्या होगा औ होगा हमेशा, है ना, छोटी ऊड़ है या बड़ी ऊड़ है ना, छोटी ऊड़ है या बड़ी ऊड़ है, हमेशा क्या होगा बाबू औ होगा, है ना, औ औ। उ के लिए अलग और ई के लिए अलग। ठीक है, चलो अ जोड़ उ है तो भी क्या होगा बाबू अ होगा। ठीक है, फिर अ जोड़ दीर्घ उ है तो भी क्या होगा अ होगा। ठीक है, आ जोड़ उ है तो भी अ होगा। ठीक है, और आ जोड़ दीर्घ उ है तो भी क्या होगा अ होगा। समझ में आ रहा ना, सब में अ होगा। ठीक, सबका एक एक एग्जाम्पल लेते चलते हैं। अ जोड़ उ, जैसे अरुण जोड़ उदय, है ना, अरुण जोड़ उदय, है ना, अरुण जोड़ क्या है उदय है। ठीक, अरुण जोड़ क्या है उदय है, तो क्या हो जाएगा अ जोड़ उ, क्या होगा औ, मतलब अरु नो दय, उसको हटना पड़ेगा, है ना, इसको हमेशा हटना पड़ता है। अरु नो दय, है ना, क्या हो जाएगा अरु नो दय, है ना, अरु नो दय। ठीक, उसी प्रकार से अ जोड़ दीर्घ उ, है ना, तो क्या होगा औ, है ना, आ जोड़ उ, क्या होगा औ, आ जोड़ दीर्घ उ औ, फिर भी औ होगा। तो इस बात पे ध्यान देना है। उसके बाद है एक एग्जांपल और लेते हैं, इसका हम ले सकते हैं महा, आ रहा ना, महा जोड़ उदय, इसका हम ले सकते हैं महा जोड़ उदय, आ जोड़ उ, है ना, महा जोड़ उदय, क्या होगा महा जोड़ उदय, महो ओ ओ महोदय, है ना। जैसे देखो आ जोड़ उ औ, हा जोड़ उ हौ, सीधी बात है। देखो ध्यान दो, आ जोड़ उ औ, तो हा जोड़ उ हौ, है ना, तो महो महोदय, है ना, क्या हो जाएगा महोदय। ठीक है, संस्कृत है तो महा जोड़ उदय, है ना, महोदय। चलो ठीक है, तो इसका एग्जांपल
जैसे आजुर उ, है ना, आजुर क्या है, उ, तो क्या होगा औ। जैसे महाजोर उर्मी, महाजोर, है ना, उर्मी, उर्मी क्या हो जाएगा, महाजोर उर्मी, तो क्या होगा औ, मतलब महा, म हो, महो, इसको तो गायब होना पड़ेगा, महोर्मी, महोर्मी क्या हो जाएगा, महोर्मी, है ना, महोर्मी। ठीक, अब आ जाते हैं अर पे। किस पे आ जाते हैं, अर पे, है ना। जैसे महर्षि, है ना, महर्षि, अर, महर, अर, है ना, सी, अर आना, अजुर्री क्या होगा, अर, अजुर्री क्या होगा, अर, है ना, अजुर्री, अजुर क्या हो जाएगा, री क्या होगा, अर, क्या होगा, अर, है ना, अजुर्री, अजुर्री क्या होगा, अर, अजुर्री क्या होगा, अर। ठीक उसी प्रकार से है देव जोर ऋषि, तो क्या होगा, देवर्षि, है ना, देव, देव जोर क्या है, ऋषि, देव जोर क्या है, ऋषि, है ना, देव जोर ऋषि, देव जोर क्या है, देव जोर ऋषि। तो वह में क्या है, वह प्लस वह हलंत प्लस अ करेंगे तब ना पूरा वह होगा, और इसमें क्या है, अ छिपा हुआ रहता है ना, तो अ हो गया, और इसमें क्या है, री तो दिख ही रहा है साक्षात्कार सामने से ही, है ना, तो री, अ जो री क्या होगा, अर, क्या होगा, अर। तो उसी प्रकार से हो जाएगा वह जोड़ री, तो क्या होगा, देवर, वर हो जाएगा, वर, है ना, अ जोड़ री तो अर, तो वह जोड़ री तो वर, तो देवर सी, देवर सी, है ना, क्या हो जाएगा, देवर्षि। तो इसको गायब होना पड़ेगा सबसे पहले, देवर, र कहां जाएगा, तो ऊपर जाएगा, है ना, सी, देवर्षि क्या हो जाएगा, देवर्षि। हलंत अति अह लगाते चलना, संस्कृत है, ठीक है, इस बात पर ध्यान देना। चलो उसके बाद क्या है, जैसे अ जो र, है ना, आ जो र, अ जो री है, आ जो री है ना, क्या है, आ जो री, आ जो री, तो भी होगा अर, है ना। जैसे है आ जोर री, तो भी क्या होगा, अर, क्या होगा, अर। जैसे एग्जांपल लेते हैं महा, ह जोर आ, तब नहीं हुआ महा, हा, है ना, ह हलंत प्लस आ, तो क्या होगा, हा, ठीक है, हा। तो आ इसमें छिपा हुआ है, और इसमें क्या है बाबू, ऋषि, महाजोर ऋषि, महाजोर ऋषि, तो इसमें तो री दिख ही रहा है, मतलब इसमें आ छिपा हुआ है, और इसमें क्या है, री है, इसमें क्या है, री है, तो क्या होगा, अर होगा, क्या होगा, अर होगा। तो महाजोर ऋषि, तो क्या हो जाएगा, महर्षि, है ना, महर्षि, इसको गायब होना पड़ेगा, महर, हर्षि, इसको हम लगा देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, महर्षि, ठीक है, देवजोर ऋषि, देवर्षि, महाजोर ऋषि, महर्षि, ठीक है। चलो इस प्रकार से हो गया। तो ये विशेष गुण उत्पन्न हो रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, गुण संधि, है ना, क्या कहेंगे, गुण संधि, इसमें एक खास गुण है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि अ प्लस य, आ हो प्लस, है ना, ई या तो दीर्घ ई हो, तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा, है ना। और अ हो या तो आ हो, ठीक है, और इसके साथ हो जाए उ या तो दीर्घ उ के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, ओ मिलेगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना, और उसके बाद की है उ के बाद हम री पर आ जाते हैं ना, री, री में क्या होगा कि अ प्लस आ हो, अ हो या तो आ हो, अब प्लस में क्या होगा वो, री हो, री हो, तो भी क्या होगा, अर होगा,
अर होगा। ये तो इसके साथ चला जाए, ये तो ई इसके साथ चला जाए, फिर भी क्या आएगा, यही आएगा। इसके साथ ये चला जाए तो भी ये आएगा, ये तो इसके साथ ये चला जाए तो भी ये आएगा, है ना, इसके साथ ये चला जाए तो भी ये आएगा। ठीक, तो ये है गुण संधि, इसको लिख लेना है ना, गुण संधि। ये हुआ गुण संधि का नियम। ठीक, इसको लिख लो। उसके बाद हम बात करेंगे वृद्धि संधि के बारे में, है ना। इसको हम मिटा लेते हैं ऊपर, है ना। उसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, वृद्धि संधि के बारे में। जिसको समझ में आ गया होगा वो अपने से लिख भी लेगा। उसके बाद हम बात करते हैं वृद्धि संधि, है ना। ये हो जाएगा हमारा तीसरा नंबर, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि वृद्धि मतलब क्या होगा, वृद्धि मतलब बढ़ना, ये तो बड़ा होना, है ना, बड़ा होना, बड़ा का होना। ठीक है, वृद्धि मतलब क्या होगा, बड़ा का होना। ठीक है, तो यहां पर वही चीज होगा, बस बड़ा होंगे, कुछ भी हो बड़ा होगा, कुछ भी होगा बड़ा होगा। ठीक है, जैसे हम बताते हैं अ का बड़ा रूप क्या है, आ है। ठीक है, हर्षई का बड़ा रूप क्या है, दीर्घई है ना। हर्षऊ का बड़ा रूप क्या है, दीर्घऊ है। ठीक है, री का क्या हो जाएगा, री का री हो जाएगा, री हो जाएगा, है ना। तो ऐसे मिलते, ए का क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ए का क्या होगा, ए होगा, है ना। और ओ का क्या होगा, तो अ होगा। ओ का क्या हो जाएगा, बड़ा रूप ओ। ठीक है, इसको पहले समझना जरूरी है, तो हम क्या है वृद्धि संधि को समझ पाएंगे। ठीक है, आ का क्या हो जाएगा, अ का आ। ठीक है, हर्षई का दीर्घई, उ हर्षऊ का दीर्घऊ, ए का ए, ओ का औ। ठीक, तो इतना याद रखना है। उसके बाद हम बताते हैं आगे, है ना। वृद्धि मतलब बड़ा होना, है ना, बड़ा का होना। वृद्धि संधि मतलब क्या है, बड़ा का होना। ठीक, ये कहलाएगा वृद्धि संधि। जिसे कहता है कि सबसे पहले अ के साथ ए जुड़ जाए, तो बताओ ए का बड़ा कौन है, बताओ ए। चलो तो ए होगा। अब बताओ आ के साथ ए जुड़ जाए तो ए का बड़ा कौन है, पहले ये बताओ। ए का बड़ा कौन है, ए, तो ए होगा। जो इस तरफ हो ना उसका बड़ा होगा बस। ठीक, चलो उसके बाद है आ जोड़, आ जोड़ तो हो गया, अ जोड़ ए, तो क्या होगा ए, फिर भी होगा ए, है ना, इसका बड़ा देखना बस। ठीक है, उसके बाद है अ प्लस ओ, इसका बड़ा कौन होगा बताओ, इसका बड़ा हो जाएगा ओ, पता है ना, यहां पर देख लो, यहां पर ओ। ठीक है, उसी प्रकार से है आ प्लस ओ, ओ तो क्या होगा ओ। ठीक है, उसके बाद है अ प्लस ओ, तो औ का बड़ा कौन होगा, औ तो खुद ही बड़ा है, जब बड़ा है तो बड़ा का बड़ा ही रह जाएगा। ठीक है, आ प्लस ओ, तो क्या कहलाएगा ओ। ठीक है, इसको लिखते हुए चलना है। ठीक,
बाद में फिर लिखने का मौका ना मिल सके, हो सकता है। तो यहां पर समझना है कि अ का बड़ा होता है आ, है ना, हर्षई का बड़ा होता है दीर्घई, है ना, हर्षऊ का बड़ा होता है दीर्घऊ, ए का बड़ा होता है ऐ, है ना, ओ का बड़ा होता है औ। ठीक, इस प्रकार से हमें समझना है। ठीक, तो यही हुआ वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब बड़ा होना, है ना, बड़ा होना, बड़ा होता है, वृद्धि करते हैं लोग, है कि नहीं। सजीव का सबसे प्रमुख अभिलक्षण क्या है? वृद्धि करना। तो ये हो गया वृद्धि, है ना, वृद्धि संधि। कौन संधि? वृद्धि संधि। चलो अब जो है सबका एक एक एग्जाम्पल लेते जाते हैं, उसके बाद हम समझाते जाएंगे। वो ये नहीं मिटाना चाहिए, इसको रहने देते हैं, उधर लिख लेंगे, है ना। अ का ओहो, अ का आ, ठीक है, हर्षई का हर्षऊ का, चलो ठीक है। पहला जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल है क्या है? अध, अध जोड़ एब, है ना। तो अध जोड़ एब, अध, अध में क्या? अध, 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 है ना, अध, आ रहा है, तो अ इसमें छिपा हुआ है, और क्या है? ए जो है हमें दिख रहा है, तो अ और ए मिलेगा तो क्या बनेगा? ऐ, मतलब बड़ा वाला, है ना, ऐ। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये तो पहले हटेगा तो हो जाएगा अध, ए की जगह क्या लगेगा? ऐ, है ना, ए की जगह क्या लगेगा? ऐ, ऐ मतलब ये वाला है, तो अधैव, क्या हो जाएगा? अधैव। ठीक है, अधैव हो जाएगा। अधन अ मतलब क्या होता है? आकार। आ मतलब क्या होता है? इस तरह से। ई मतलब क्या होता है? तो इस तरह से। ठीक, हर्षई। दीर्घई मतलब क्या होता है? इधर से, है ना। उसके बाद क्या होता है? अ आ ई, हर्षई, हर्षई दीर्घई, है ना, हर्षऊ, है ना। ऊ की जगह पर क्या होता है? इधर से होता है। दीर्घऊ की जगह पर क्या होता है? इधर से होता है। फिर होता है री, है ना, री का कोई अथी नहीं है। और री, ए का क्या होता है? इस तरह से होते हैं। ए के क्या होते हैं? तो इस तरह से होते हैं, ए। और ऐ का क्या होता है? तो इस तरह से होते हैं, ऐ। तो वही तो है ऐ, है ना, क्या हो जाएगा? ऐ। अ और ए जुड़ेगा तो क्या होगा? ऐ। तो हुआ अध में अ छिपा हुआ, और यहां पर क्या है? ए है। अब क्या होगा इसके बदले? ऐ, तो ये आ गया ऐ, है ना, ऐ। ठीक है, तो क्या हो गया? अधैव, है ना, अध जोड़ ऐब, क्या हो गया? अधैव। तथा जोड़ ऐब, है ना, तथैव। ठीक है, तथा जोड़ ऐब क्या होगा? तथैव। ठीक उसी प्रकार से है परम जोड़ ऐश्वर्यम, परवेश, तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर्यम, है ना। परम जोड़ क्या है बाबू? ऐश्वर्यम, है ना, ऐश्वर्यम, परम जोड़ ऐश्वर्यम, तो क्या हो जाएगा? परम, है ना। इसका लगता है एग्जाम्पल नहीं है ना। तदा जोड़ ऐब है ना इसका एग्जाम्पल। अच्छा, तदा जोड़ ऐब ले लेते हैं। तदा जोड़ ऐब, उसको हम क्यों हटाए बताते हैं, उसमें आ नहीं था। ठीक है, यहाँ आ लिखा हुआ है, दूसरा का एग्जाम्पल हो जाए। तदा आ जोड़ ऐब, है ना, तदा जोड़ ऐब, तो क्या हो जाएगा? आ के जगह पर क्या हो जाएगा? आ के जगह पर, है ना, ये आ जाएगा ऐ, तो हो जाएगा तदा तदैव, है ना, तदैव, क्या हो जाएगा? तदैव, मतलब आ ए ऐ, आ जोड़ ए तो क्या हो जाएगा? ऐ। तो दा जोड़ ए तो क्या हो जाएगा? दै। जब आ जोड़ ए ऐ तो दा जोड़ ए दै, सिंपल सी बात है। तो हो जाएगा तदा जोड़ ऐब तदैव। ठीक है, अब उसके बाद है अ जोड़
अ जोड़ क्या है बाबू ए हो रहा है ए, अ जोड़ ए क्या हो रहा है ए, इसको भी हम शामिल करते हैं जैसे परम जोड़ ऐश्वर्यम है ना, परम जोड़ ऐश्वर्यम, परम जोड़ ऐश्वर्यम, 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 ठीक है, परम जोड़ ऐश्वर्यम तो क्या हो जाएगा परम, परम का तो पहले परम ही लिखेंगे, चलो परम लिख देते हैं, एक ही जगह पर क्या हो जाएगा ऐ, ठीक है, और इसको हटना पड़ेगा सवर्यम है ना, तो क्या हो जाएगा परमेश्वर्यम, क्या हो जाएगा परमेश्वर्यम है ना, परमेश्वर्यम, ठीक। चलो उसके बाद हम एग्जांपल लेकर के आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अ जोड़ ओ तो क्या हो जाएगा औ, अ जोड़ ओ तो क्या हो जाएगा औ, जैसे है, जैसे एग्जांपल लेते हैं सुप जोड़ ओदनम, सुप जोड़ ओदनम क्या है सुप जोड़ ओदनम, सुप जोड़ ओदनम है ना, सुप जोड़ क्या है ओदनम, बताओ क्या हो जाएगा सुप अ, ठीक है, ओ अ में अ छिपा हुआ है और ओ हुआ, जब देखो अ जोड़ ओ औ तो प जोड़ ओ पौ है ना, अ जोड़ ओ औ तो प जोड़ ओ ओ पौ है ना, तो हो जाएगा इसका हो जाएगा नीचे की ओर हम लिखते हैं सुपो, इसको तो हटना पड़ेगा गनम, क्या हो जाएगा सुपोधनम, क्या हो जाएगा सुपोधनम है ना, क्या हो जाएगा सुपोधनम। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, उसके बाद इसको हम मिटा लेते हैं, दो एग्जांपल हम इधर लिख देंगे। दो एग्जांपल जो है उसके बाद क्या है आ जोड़ ओ है ना, आ जोड़ ओ, आ जोड़ ओ, आ जोड़ ओ है ना, आ तो हो गया सुप का नहीं, अच्छा आ जोड़ ओ इसका हम लिख देते हैं आ जोड़ ओ, जैसे है गंगा, गंडगा है ना, गंगा जोड़ ओध क्या जाएगा गंगोध है ना, क्या हो जाएगा गंग गौ ध है ना, आ जोड़ ओ तो क्या हो गया औ है ना। चलो उसके बाद क्या है महा, महा जोड़ क्या है औषधम, औषधम है ना, महाजोड़ औषधम, आ जोड़ औ क्या होगा औ महो, औषधम, महोषधम क्या हो जाएगा महोषधम। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा वृद्धि संधि है ना, कौन सा संधि वृद्धि संधि। उसके बाद हम बात करेंगे यन संधि की है ना, चौथा संधि होगा यन संधि, उसके बाद अयादि संधि है ना। यन संधि की बात हम करते हैं, इसको सबसे पहले मिटा लेते हैं। उसके बाद है यन संधि है ना, चौथा क्या है एन संधि है ना, यन संधि, यन संधि, कौन सा संधि यन संधि। तो यन संधि में कहता है ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री के आगे कोई अन्य स्वर आए तो ई और दीर्घ ई के बदले य और उ और दीर्घ उ के बदले व होता है ना। मतलब कहने का अर्थ है कि ई हो या तो क्या हो जाए उ हो जाए या री हो जाए है ना,
क्या हो जाए, री हो जाए, के आगे कोई स्वर हो, है ना, कोई स्वर हो, स्वर मतलब स्वर वर्ण हो, है ना, स्वर वर्ण हो, है ना, स्वर वर्ण हो, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ई के बदले, है ना, ई के बदले, ई किस में बदल जाएगा, ई बदल जाएगा य में, ठीक है, और ऊ के बदले ऊ और दीर्घ ऊ बदल जाएगा किस में, तो व में, और री के बदले क्या आ जाएगा, री के बदले क्या आ जाएगा, और री के बदले आ जाएगा र, री के बदले क्या आ जाएगा, र, कब, जब देखो हर्षई ऊ मतलब हर्षऊ, है ना, ये तो री हो के बाद जो है पहला जो लेटर हो, पहला जो अक्षर हो स्वर वर्ण हो, कौन सा वर्ण हो, स्वर वर्ण हो, स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण आए तो, है ना, कोई सा स्वर वर्ण आ जाए, ठीक है, कोई सा स्वर वर्ण बस दिखना चाहिए, तो ई की जगह यह होगा, है ना, ऊ की जगह वह होगा, या तो दीर्घऊ की जगह भी वह होगा, और री की जगह क्या होगा, र होगा, है ना, इस चीज को हम देखेंगे, इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तीन एग्जाम्पल दे रखा, तीनों का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे है यदि जोड़ अपी, है ना, यदि जोड़ अपी, ठीक है, यदि जोड़ क्या है, अपी, तो दी हर्षिकार, हर्षिकार मतलब क्या है, छोटी ई, मतलब हर्षऊ, हर्षई, हर्षई, है ना, हर्षऊ कहते हैं, हर्षई, है ना, इधर से तो है ना कि दीर्घ होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हर्षई, है ना, और क्या बाबू, अ है, और कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण है, कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण है, तो ई और स्वर वर्ण आया, ई और स्वर वर्ण आया, ई और स्वर वर्ण आया, तो इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो यदि जोड़ अपी तो क्या होगा, अध्यपी, है ना, यदि जोड़ अपी क्या हो जाएगा, अध्यपी, यद्यपि, है ना, यद्यपि क्या हो जाएगा, अध्यपि, ठीक है, अध्यपि, है ना, द संयुक्त को हम कहते हैं ध, है ना, द प्लस य, तो क्या बनता है, ध, ठीक, ध जो यहां आ रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा अध्यपि, क्या हो जाएगा, अध्यपि, उसके बाद है प्रतिजोड़ एकम, है ना, प्रतिजोड़ एकम, प्रतिजोड़ ई, है ना, ई नहीं आ रहा है, प्रतिजोड़ एकम, चलो ठीक है, ऊ का एग्जाम्पल हम खोज लेते हैं, अनुजोड़ क्या है, अनुजोड़ एसनम, है ना, इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अनु, नु, वो आ रहा है ना, जोड़ एसनम, ए श न एसनम, ठीक है, तो अनुजोड़ एसनम, अनुजोड़ एसनम, तो क्या होगा, ए की जगह पर क्या आ जाएगा, वह आ जाएगा, है ना, तो यहां हो जाएगा अनु व, अनु वो आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, स नम, है ना, अनुवेशनम, अनुव क्या हो जाएगा, अन्वेषणम, है ना, अन्वेषणम, एक आ रहा है ना, अन्वेषणम, ए के बदले ए आ रहा है ना, अन्वेषणम, ए के बदले आ रहा है, एक आ रहा है ना, और वह भी आएगा, वह भी शामिल होगा ना यहाँ पर, चलो तो क्या जाएगा, अनुजोड़ वेशनम, है ना, अन्वेषणम, अन्वेषणम आधा, अनुजोड़ वेशनम, वो तो आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, अन्वेषणम, अन्वेषणम नहीं, अन्वेषणम होगा, अन्वेषणम, आधा न आ रहा, अन्वेषणम, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से है, हलंत है ना, आधा वो, उसी प्रकार से है, इसके लिए है, एक और एग्जांपल बता देते हैं इसके लिए, जैसे मनु, मनु जोड़, मनु जोड़, मनु जोड़ क्या है, अंतरम, मनु जोड़ क्या है, अंतरम, तो हो जाएगा मन, ऊ की जगह पर क्या आ जाएगा, व, ऊ की जगह पर क्या आएगा, व,
तो हुआ मन वो, मन वो, देखो मनु, तो ऊ की जगह पर आ गया हुआ, मतलब कहने का अर्थ है कि आधा न रह जाएगा और वह हो जाएगा, है ना। ऊ की जगह पर क्या आ जाएगा, वह, ऊ की जगह पर क्या आ जाएगा, वह, ठीक है। तो कहते सॉरी, म नू, न आ रहा था न लिख दिए, ऊ आ रहा था ऊ की जगह पर हम वह लिख दिए, ठीक है। फिर क्या है, तो इसमें वह में ही छिप जाएगा, है ना। वह हलंत होता है तो वह हलंत और प्लस अ क्या हो जाएगा, पूरा ब, चलो तो पूरा ब हो गया। उसके बाद है न त रम, अब क्या हो गया बताओ, मानव, मानव, मानव तरम, है ना, मानव तरम, है ना, मानव तरम, ठीक है। तो इस तरह से हो गया मानव, मानव व न त्रम, है ना। अब री का एग्जांपल ले लेते हैं ना, री का, री जैसे है मातृ जोड़ अर्थ, मातृ, त्रि, मातृ, री, है ना। इसको हम क्या पढ़ते हैं, री जोड़ अर्थ, अर्थ। तो सबसे पहले री की जगह पर क्या आएगा, र आएगा, है ना। री की जगह पर क्या आएगा, र, तो हो जाएगा मां री, है ना, मा त री, र, और अ हो जाएगा गाड, तो क्या हो जाएगा मां, उसके बाद है त, आधा त होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, री की जगह पर र आ जाएगा, री की जगह पर क्या आ जाएगा, र, है ना, र हो गया, र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद र हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको गायब करना पड़ेगा, ये हो जाएगा, तो क्या होगा मातर, मात्रार्थ, है ना, मात्रार्थ, क्या हो गया, मात्रार्थ, है ना, मात्रार्थ, ये हो जाएगा मात्रार्थ, मात्रार्थ, मात्रार्थ। लेकिन यहां पर जो है त हलंत है और र हलंत है, और जब त हलंत और र हलंत मिलेगा तो क्या बनता, त्र, क्या बनता, त्र, तो हो जाएगा मात्रार्थ, 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 है ना, मात्रार्थ, क्या हो जाएगा, मात्रार्थ, हाँ मात्रार्थ, ठीक है। यहां याद रखना है कि त हलंत और प्लस र हलंत मिलेगा तो क्या बनेगा, त्र, क्या बनेगा, त्र, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एन संधि, क्या हो गया, एन संधि। उसके बाद हम बात करेंगे अयादी संधि के बारे में, किसके बारे में, अयादी संधि। इसको हम मिटा लेते हैं, उसके बाद है अयादी संधि। कौन सा संधि, अयादी संधि। पांचवा जो होगा स्वर संधि के भेद, अयादी संधि। कौन सा संधि, अयादी संधि, इसको हम कहेंगे अयादी संधि कहेंगे, ठीक है, अयादी संधि। कहता है ए ऐ ओ औ, है ना, ए हो गया, ऐ ओ हो गया, लिखते जाओ, ओ हो गया, ठीक है। के आगे, है ना, स्वर वर आ जाए, इसके बाद जो है, इसके बाद क्या आ जाए, स्वर वर आ जाए, है ना, प्लस लगाते ना, तो इसके आगे में हमको दिखे स्वर वर। कौन सा वर, स्वर वर्ण दिखे, है ना, स्वर वर्ण, ठीक है, स्वर वर्ण, ठीक। तो ए का ऐ होगा, ए का क्या होगा बाबू, ए का ऐ हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ओ का अब होगा, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, ओ का अब हो जाएगा, औ का क्या हो जाएगा, आब हो जाएगा, औ का क्या हो जाएगा, आब हो जाएगा, है ना, औ का क्या हो जाएगा, आब हो जाएगा, ठीक। यही क्या कहलाएगा, अयादी संधि। अ
अ है ना, अयादी संधि, इसीलिए इसका नाम रखा है अयादी संधि। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे है नेजुर नेजुर अनम। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, नेजुर अनम, ने जोर अनम अनम। ठीक है, तो ने मतलब क्या हुआ, न प्लस ए हुआ तभी ना ने हुआ, है ना, न प्लस आई होता तो क्या होता, नहीं होता। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पर ये चीज दिख रहा हमको, है ना, ने दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ए है इसमें छिपा हुआ। ठीक है, ने में क्या है, ए है छिपा हुआ, और तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा, ऐ, तो हो जाएगा, देखो पहले तो इसको हटाना पड़ेगा, तो ने ए कार की जगह पर हो जाएगा ऐ, तो लगाओ न य, अब कहेगा ये कहां गया, तो इसमें छिपा है ना, नहीं नहीं, और क्या है नम, तो क्या हो जाएगा कुल मिला करके नहीं नम। ठीक, क्या हो जाएगा नहीं नम। समझो, ध्यान से देखो, हम जो बोलते हैं ध्यान से देखना बस, ठीक समझ में आएगा। फिर से देखो, हम क्या बोले, हम बोले ने जो किससे बना है, तो न प्लस ए से बना है, क्या बना है बाबू, ने। अगर रह जाता न प्लस ए, है ना, तो क्या हो जाता नए। ठीक है, नए। ठीक है, और न प्लस हो जाता ओ, क्या हो जाता नो, है ना, और न प्लस औ हो जाता तो क्या हो जाता नौ। ठीक है, तो ये बात अगर समझ में आ रहा है तो वो बात भी समझ में आएगा। ठीक है, तो अब क्या है, ने जोड़ अ न म, तो ए की जगह पर क्या हो जाएगा, ए की जगह पर ये कहे चाहे ये कहे, तो दोनों तो एक ही है ना, बस दिख रहा है, उच्चारण तो एक ही है, ए, इसको भी पढ़ेंगे ए, तो ए की जगह पर क्या हो जाएगा ए, तो न, और ए की जगह पर क्या हो जाएगा य, है ना, फिर क्या है गायब होगा नम, है ना, फिर से इसका संधि विच्छेद, इसको हम फिर से बनाते हैं, तो न य इसमें छिप जाएगा। ठीक है, तो इसमें उच्चारित हो ही रहा है ना, आधा हलंत होगा यहाँ पर, है ना, आधा हलंत, क्योंकि आधा न को लेंगे फिर ए को लेंगे तब नहीं बनना है, तो आधा हो गया, फिर हो गया य, फिर क्या हो गया नम, कुल मिलाकर के हो गया न य नम। ठीक है, नैनम। ठीक है, नैनम क्या हो गया, नैनम। हलंत लगा करके चलना है लास्ट में, क्योंकि संस्कृत में कोई शब्द में अगर जुड़ा नहीं है कोई चीज, ठीक है, तो आधा हलंत होता है लास्ट में। ठीक, नैनम। फिर गय जोड़ अक, गय जोड़ अक, इसको भी हम मिटा देते हैं। ओहो, इसको भी मिटा दिए ना, टोटल मिटा। क्या हम लिखाए थे, ए रहे, ए रहे, ओ रहे, ये तो औ रहे, है ना, इसके बाद क्या आना चाहिए, स्वर वर्ण आना चाहिए। कौन सा वर्ण, स्वर वर्ण, है ना, स्वर का स्वर के साथ ही संधि होगा ना, हस्व स्वर हो ये तो दीर्घ स्वर, इसमें तुमको इधर भी स्वर नजर आएगा, इधर भी स्वर नजर आएगा, क्योंकि अयादी संधि में क्या है, स्वर संधि का एक भेद है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा बाबू, ए। ठीक है, और बताओ, ए की जगह पर और क्या बताए थे, ओ की जगह पर अब, है ना, और औ की जगह पर अब, है ना, औ की जगह पर क्या हो जाएगा अब, है ना, इसको याद रख लेना, बस बस बस, और कुछ भी नहीं। तो है यहां पर है गय जोड़ अक, गय जोड़ अक, गय, है ना, गय, ऐ गय जोड़ अक, अक, तो गय जोड़ अक क्या हो जाएगा, गय जोड़ अक,
ए का, हाँ यहां पर लिखना भूल गए थे, ए का होगा आय, आय। अब देखो ए का होगा आय, तो गय का क्या होगा, गाय, गय का होगा गाय, हाँ सही बात है, तो गाय। अ को गायब करो, क, क्या होगा, गाय क, क्या हो गया, गाय क, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। इसका भी हम एग्जांपल ले लें। औ बड़ा बचल है, तो पौ जोड़ अक, हाँ है थे, पौ जोड़ अक, पौ जोड़ अक, अक। अब अ शब्द बने है स्वर संधि, देखो तो स्वर बने है, अने स्वर बात देखो तो अ, तो पौ जोड़ अक। सबसे पहले औ जोड़, औ का, औ के बाद अगर उसको स्वर संधि आ जाए, कोई भी आ जाए, है ना, तो क्या होगा, आव। तो औ का आव हो रहा है, तो पौ का पाव होगा, चलो पाव हो गया, है ना। और अ को हटाओ और लगा दो क, तो हो गया पाव क, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से जो है तुम्हारा पूरा स्वर संधि जो है वो खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में हम बात करेंगे स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि के बाद हम करेंगे विसर्ग संधि, ठीक है। संस्कृत व्याकरण समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।